बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं मुतासर हुआ हूँ मुशाहिद हुसैन साहब की तकरीर से। जो इन्होंने तजावीज़ दी हैं, बातें की हैं, बहुत उम्दा हैं। और एक ज़माना था कि हम दोनों आपस में इकट्ठे सलाह मशवरा करते थे। आजकल असेंबली में सलाह मशवरा होता है, लेकिन लेकिन सोच उनकी दुरुस्त है और उस सोच का रुख भी दुरुस्त है। और भी यहाँ पे कुछ हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान ने गुफ्तगू की है और मैं समझता हूँ कि सब ने अच्छी बातें की हैं। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ज़रा करना चाहता था, क्योंकि बार बार कुछ मुअज़्ज़िज़ अरकान उसको दोहराते रहते हैं, उस बात को कि पाकिस्तान को एक किरदार अदा करना चाहिए। और अच्छा हुआ है एतज़ाज़ हसन साहब भी वापस तशरीफ़ ले आए। तो कल जो एतज़ाज़ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को ये किरदार अदा करना चाहिए, और पाकिस्तान यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वजाहत के साथ क्यों नहीं बताया। मेरा ख़्याल है कि जितनी वजाहत ख्वाजा साहब ने कर दी है, उससे ज़्यादा वजाहत मुनासिब नहीं थी। तो हम अपना जो है वो यकीनन जब आपस में मिलते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है या कोई एक बंद कमरे में मुशावरत होती है, तो उसमें तो बहुत हम आपस में जो अंदर की जो बातें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यकीनन ये एक ऐसा इशू जो बड़ा जो है वो सेंसिटिव है, और इसको और सब गुफ्तगू बाहर जा रही है, ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर भी जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि एहतियात से काम लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो है वो हुकूमती ओहदेदार को। और एतज़ाज़ साहब ने ये भी फरमाया कि मैंडेट किस जो देना है उसके बारे में हुकूमत खुल के बात करे। हम बिल्कुल मैंडेट की तलाश में नहीं हैं। हम बैठे हैं आपसे सलाह मशवरा के लिए, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ अवान हमारी रहनुमाई करे कि हम इस सिलसिले में कौन सी पॉलिसी अपनाएं, क्या पॉलिसी अपनाएं, क्या हमारा फ़ैसला होना चाहिए। यकीन माने कोई हम यहाँ यानी कि कोई हेरा फेरी से कोई मैंडेट लेने के लिए इस ऐवान में नहीं आए, ना हमने जॉइंट सेशन जो बुलाया है। और हम सिर्फ आपसे ये अपना राय लेने आए कि आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी नेक नीति के साथ हुकूमत आप का मशवरा सुन रही है, और उसमें से जो अच्छे मशवरे हैं उनको जमा करके तो फिर एक पॉलिसी की शक्ल के अंदर जो है वो उसको ढालने की हमारी नीयत है। तो कुछ चीज़ कोई मख्फी नहीं रखना चाहते हम, ना कोई रखी है मख्फी, ना कुछ छुपा के कुछ चीज़ रखी। कुछ छुपाने वाली चीज़ ही नहीं जिसको छुपाया जाए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें जो कहा गया है कि ये चीज़ें दरकार हैं उनको, वो भी मैं समझता हूँ कि आपको भी मालूम है, रोज़ अखबारों में छपती हैं। उस सिलसिले में भी कोई वाज़ेह किस्म का आप मशवरा दें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ बैठ के बात होनी चाहिए। बिल्कुल बजा कहा एतज़ाज़ हसन साहब ने कल, कुछ मुल्कों के नाम भी गिनवाए कि पाकिस्तान को फ़लाँ फ़लाँ मुल्क के साथ रब्ता करना चाहिए। और हम सिर्फ अभी तुर्की ही गए हैं, लेकिन तुर्की गए हैं, तुर्की से हमें किसी चीज़ का इंतज़ार है जो ग़ालिबन कल तक हमें कुछ मालूम हो सकेगा। तुर्की के जो सदर हैं वो कल जो दिन गुज़रा है वो मिले हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन नाइफ। उनसे उनकी कल मुलाकात हुई है, वो पहले से तयशुदा थी। और फिर उनसे हमारी जो आपस में तबादला ख्याल हुआ तुर्की के साथ, वो बिल्कुल हमारे दोनों की जो राय है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो वो उनसे बात करेंगे। और
उसके बाद फिर आज ईरान जा चुके होंगे वो वहाँ पे, ईरानियन सदर के साथ वो बात करेंगे। और फिर जैसे कि मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि यमन के हवाले से ईरान को भी जो है वो अपने इस जो है वो पॉलिसी उसके बारे में ज़रूर गौर व ख़ौस करना चाहिए कि क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं। और ईरान के सदर से आज वो मिलेंगे, वहाँ बात करेंगे, और मैं तवक्को करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह कल तक हमें कुछ बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भेजूँगा जो आपको आके ब्रीफ़ करेगा। अगर वज़ीर ख़ारजा के आने में अगर 1-2 दिन की और भी कोई ताख़ीर है तो शायद वो कल मुझे ख़ुद फ़ोन के ऊपर बता सकेंगे। उसके बाद फिर हम अगली स्ट्रेटजी जो है वो बनाएंगे। हम बिल्कुल जो है वो ये भी बात हुई कि अगर हमने बाकी इस्लामी ममालिक से बात करनी है, मिलना है, तो वो हम शायद मैं और तुर्की के सदर इकट्ठे भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई है सऊदी अरेबिया के साथ, उनकी क्या गुफ्तगू हुई है ईरान के साथ। अभी जो है वो इसमें मैं इसलिए ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मालूम होना चाहिए आपको कि हम जो है वो इस फ्रंट पे कोई पीछे नहीं है, बल्कि पूरी जो है वो कोशिश के साथ ये जो है ये राब्ता कर रहे हैं। और ये भी तय हुआ था कि इस फैसले के बाद फिर हम इंडोनेशिया है, फिर मलेशिया है, दीगर ममालिक हैं, उनके साथ फिर हम मिल के तय करेंगे, तुर्की के सदर और मैं, कि हमने उनसे कब मिलना है, कैसे मिलना है। तो इस वक्त जो यहाँ पे थोड़ी सी मुबहिम बातें भी होती हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे दोस्तों को जो चीज़ें दरकार हैं उसका ज़िक्र ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं। एक मरतबा नहीं बल्कि शायद 2 मरतबा इस पे बात गुफ्तगू कर चुके हैं वो। तो उसका भी आप काइंडली बताइए, जहन में रखिए हम कि उस सिलसिले में हम क्या करें, क्या ना करें। मैं ये नहीं कह रहा ऐवान से कि जनाब उसका जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप भी को फ़ैसला करें, आप रहनुमाई करें हमारी, क्योंकि ये कह चुके हैं हम कई मरतबा, और हर जगह पे ये बात होती है कि अगर सऊदी अरेबिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे कोई वार होता है तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के शाना बशाना खड़ा होगा और वार करने वाले के ख़िलाफ़ जो है वो हम सब मिल के जंग लड़ेंगे। लेकिन और यहाँ कहा गया है कि अभी वो ऐसा थ्रेट कोई नहीं है, लेकिन हमारे अपना जो यहाँ पे जो ज़रूरतें उनको हैं उसके बारे में आप बताइए। एतज़ाज़ आसन साहब भी बताएं, लीडर द अपोजिशन भी बताएं, बाकी भी लीडर्स बताएं कि क्या करना चाहिए, उस पे क्या पाकिस्तान को जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। और हम अभी तक मुशावरत करते रहें इस इजलास के मुनक़िद होने से पहले, जो मिलिट्री के साथ भी उनसे भी राय लेते रहे हैं। हुकूमत भी, फ़ॉरेन ऑफिस भी इसमें बड़े एक्टिवली अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है और सब गालिबन पूरी कौम की नज़रें इस इजलास की तरफ हैं कि ये इजलास क्या फ़ैसला करती है। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो ये इजलास फ़ैसला करेगा उस पर मनो अन इंशाअल्लाह अमल किया जाएगा।